नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं नीट आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं क्राइम अब तक फैमिली में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी जो मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वह बहुत ही भयानक और दर्दनाक है। जैसा कि आप सभी बुराड़ी हत्याकांड के बारे में तो जरूर जानते होंगे और आपने देखा होगा कि एक अंधविश्वास की वजह से पूरा का पूरा परिवार कितनी बेरहमी के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन आज जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं वह बुराड़ी हत्याकांड से भी बहुत ज्यादा भयानक और दर्दनाक है। इस कहानी में आप देखेंगे कि एक अंधविश्वास के कारण और अंधविश्वास में पड़कर परिवार के कुछ लोगों ने ही पूरे परिवार का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आपको मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लाइक कमेंट करके अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करेंगे। अब आते हैं असल कहानी पर। कहानी है अमेरिका के ओकालोमा राज्य के अंदर बसे हुए तुलसा शहर के अंदर एक इलाका पड़ता है जिसे हम रॉकेट टाउन के नाम से जानते हैं। जून 2015 में यह कहानी शुरू होती है। आपको बता दें कि ब्रोकर टाउन कोई ऐसा वैसा इलाका नहीं है। इसके अंदर सारी मोटी मोटी फर्में रहती हैं और यह सभी अच्छे खासे पैसे वाले हैं। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो शहर के रईस ज्यादा इसी कॉलोनी में रहा करते थे। इसी जगह पर एक बीवर फैमिली भी रहती थी। इस फैमिली का मुखिया था डेविड, जो कि एचपी एंटरप्राइजेज में टेक्नीशियन का काम किया करता था। अच्छी खासी जॉब थी उसकी और अच्छी खासी सैलरी भी थी। इसके अलावा इनके साथ इनकी पत्नी एओ की रहती थी, जिनकी पहचान एओ की मॉम के नाम से थी, क्योंकि वह रैबिट सोशल मीडिया ऐप पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी और उनका अकाउंट भी एओ की मॉम के नाम से था और इस नाम से वह काफी ज्यादा फेमस भी हो चुकी थी। हालांकि उनका असल नाम तो कुछ और ही था, वह आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। तो एओ की मॉम भी अपना सारा काम जो कि ऑफिस का हुआ करता था वह अपने घर पर ही रहकर किया करती थी। इसके अलावा इस परिवार में 7 बच्चे और रहते थे। कुल मिलाकर इस परिवार में 9 लोग रहा करते थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था रॉबर्ट। इसकी उम्र 18 साल थी और इससे छोटे बेटे का नाम था माइकल, जिसकी उम्र महज 16 साल थी। और इससे छोटी इनकी एक बहन थी क्रिस्टिन, जिसकी उम्र 13 साल थी। और सबसे छोटा डेनियल, जिसकी उम्र 12 साल थी। और इससे छोटी उनकी एक बहन थी जिसका नाम क्रिस्टोफर था, वह महज 7 साल की थी। और सबसे छोटी विक्टोरिया, जिसकी उम्र महज 5 साल थी। और उससे भी छोटी थी ओडम, जो मात्र 2 साल की थी। सारी चीजें काफी अच्छे से चल रही थी, परिवार एकदम खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर पैदा होती है ओडम। ओडम थोड़ा नवजात बच्चे के रूप में पैदा हुई थी और अपने टाइम से पहले ही पैदा हुई थी। तो इस परिवार ने सोचा कि हम एक ऐसे बच्चों के लिए एक चैरिटी बनाएंगे और जो इस तरह के बच्चों की मदद किया करेगी। हालांकि उन्होंने चैरिटी भी बनाई और इस तरह की मदद भी किया करते थे, लेकिन फिर 2014 का वक्त आता है और फिर चीजें एकदम से बदलने लगती हैं। और हुआ यूं कि ये हंसता खेलता हुआ परिवार सिर्फ अपने घर में ही सिमट कर रह गया। सबसे बड़े बेटे रॉबर्ट ने एक इंटरव्यू में बताया, वह कहता है कि उसका परिवार जरूरत से ज्यादा धार्मिक हो गया था। हालांकि पहले से ही वह ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन अब ये लोग ईसाई धर्म के सारे रूल फॉलो करना चाहते थे। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यह परिवार अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लगा था और अंधविश्वास इस कदर बढ़ चुका था कि डेविड घर से ही सारे काम करने लगा और बच्चों को भी उसने स्कूल जाने से मना कर दिया
और घर पर ही पढ़ने के लिए बोल दिया। पूरे परिवार के ऊपर इस तरह से पाबंदियां लगा दी कि परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं निकल सकता था, न ही किसी से कोई बात करने की किसी को इजाजत थी, न ही किसी बच्चे किसी के साथ खेल सकते थे, और जो भी उन्हें करना था वह घर के अंदर ही करते। पड़ोसियों से जब बात की गई तो पता चलता है कि पड़ोसी तो यह भी नहीं जानते थे कि इनके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन रहता है। इस बाबत जब पड़ोसियों से पूछा गया तो उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उनके पड़ोसियों ने बताया कि जब वह शिफ्ट हुए थे तो शुरू से ही इनके बारे में कोई खास जानकारी किसी के पास नहीं थी। पड़ोसियों ने बताया कि वो नहीं जानते कि यहाँ कौन रहता है। इनके बच्चे भी कभी भी हम लोगों के बच्चों के साथ खेलने तक के लिए नहीं आया। किसी को उस परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और उनके बच्चे आपस में ही घर के अंदर खेलते थे, घर के ही अंदर वह सिमट के रहते थे। इनके घर पर एक कार भी थी और एक बाइक भी थी, लेकिन पड़ोसियों ने उन दोनों वाहनों को कभी भी घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा, और ना ही इन लोगों को कभी कुछ बाहर से सामान लाते हुए देखा। वह कब निकलते थे यह उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। और फिर इन जरूरत से ज्यादा बंदिशों का असर कुछ यूं हुआ कि इस घर के बड़े बेटे रॉबर्ट और माइकल दोनों का दिमाग खराब रहने लगा। उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चलने लगी जिनके बारे में उन्हें नहीं सोचना चाहिए था। वह दोनों अपने दिमाग के ख्यालों को एक दूसरे के साथ शेयर करते, क्योंकि वह दोनों ही हम उम्र थे और दोनों घर के माहौल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। वह दोनों घर से किसी भी तरीके से बाहर निकलना चाहते थे। इसलिए उन दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बना डाला, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उन दोनों का प्लान था कि वह दोनों मिलकर परिवार के सभी सदस्यों को मार डालेंगे और तकरीबन अपने पड़ोस में रहने वाले 50 पड़ोसियों को भी मारेंगे और आसपास के पूरे इलाके में दहशत फैला देंगे और फिर यहां से कहीं भाग जाएंगे। अजीब बात तो यह है कि वो दोनों सिर्फ अभी बच्चे थे और फिर भी इतना खतरनाक प्लान उन्होंने अपने दिमाग में बना लिया था और इसे अंजाम देने की भी बखूबी तैयारी कर ली थी। इन दोनों ने इसके लिए 4000 राउंड गोलियों तक की व्यवस्था कर ली थी, जिसे वह अपने पिता की बंदूक से चलाकर पूरे इलाके में तबाही मचाना चाहते थे। और अजीब बात तो यह है कि इस बात की कानो कान किसी को खबर नहीं थी, जबकि उनके माँ बाप अपने बच्चों पर हर वक्त नजर रखा करते थे। खैर, फिर दिन आता है 22 जुलाई 2015। दोपहर के समय सभी घर में ही थे। वो दोनों धार बड़े बड़े चाकू लेकर घर के सबसे छोटे बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें बाथरूम में ले जाकर चाकुओं से गोद गोद कर उनका कत्ल कर देते हैं। कई बार उन पर चाकुओं से प्रहार करते हैं, जब तक कि उन दोनों बच्चों ने दम नहीं तोड़ दिया। वह उन दोनों को जब निष्क्रिय हो जाते हैं तो उन्हें छोड़कर अपनी मां की ओर बढ़ते हैं, जिनसे वह बेहद ही खफा और नाराज रहा करते थे, जिन्हें हम एओ की नाम से जानते हैं, लेकिन उनका असल नाम था अप्रैल। अप्रैल उस समय सोफे पर लेटी हुई थी। वह दोनों उनको वहीं सोफे पर दबोच लेते हैं। वह लेडी उन दोनों का अकेले मुकाबला भी नहीं कर सकती थी और वह दोनों उस पर बेरहमी से टूट पड़ते हैं और एक के बाद एक 54 बार चाकुओं से हमला करते हैं। 54 चाकुओं के हमले से वह शिथिल पड़ जाती हैं। फिर वह दोनों अपने पिता की ओर बढ़ते हैं, जो कि ऊपर कमरे में बैठे हुए ऑफिस का काम कर रहे थे। वह सीधा जाकर उन पर हमला कर देते हैं और उनके हमले से वे वहीं पर मर जाते हैं। उनकी भी छत बिछत बॉडी को वहीं छोड़कर वह दूसरे तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन यह सब डेनियल
जो कि तीसरे नंबर का था, वह सब कुछ देख रहा था। उसने 911 नंबर पर पुलिस को फोन कर दिया और इस पूरी वारदात की जानकारी पुलिस को दी। ऑफिसर्स वहां तुरंत ही पहुंचते हैं और घर का दरवाजा खटखटाते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। ऑफिसर्स की नजर मेन गेट पर रिसते हुए खून पर पड़ती है। उन्हें इस बात का अंदेशा होने लगा था कि सच में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। फिर वह दरवाजा खटखटाते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। तो वह दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर जाते हैं और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, सोफे पर उन्हें अप्रैल की लाश दिख जाती है। बाकी लोगों के भी सब इधर उधर छत छत हालत में पड़े हुए थे। खून की ताजी छींटें फर्श पर और दीवारों पर साफ दिख रही थी। घर के अंदर का मंजर इतना भयानक था कि पुलिस भी उसे देखकर हैरान रह जाती है। इतनी क्रूरता के साथ भला कौन कत्ल कर सकता है? इतनी क्रूरता आज तक उन्होंने नहीं देखी थी। फिर पुलिस तुरंत वहां एम्बुलेंस बुलाती है और जिस किसी की भी लाश सांसें चल रही थी, उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल की ओर भेज देती है। हालांकि तब तक वह दोनों लड़के घर से भाग चुके थे। जब तक पुलिस आई, उससे पहले ही वह घर के पिछले दरवाजे से निकलकर भाग जाते हैं, क्योंकि घर के पीछे से ही जंगल शुरू हो जाता था और वह उसी जंगल में जाकर कहीं छिप जाते हैं। लेकिन पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगता है, वह इन दोनों का पता लगा लेती है। पुलिस ने उन दोनों को हथियारों के साथ ही उसी जंगल से दबोच लिया, जिस हथियारों का इस्तेमाल उन्होंने इन हत्याओं को करने में किया था। लेकिन फिर भी वह दोनों अपना जुर्म नहीं कबूल कर रहे थे। हालांकि आप सभी को पता ही है कि जब पुलिस के हथकंडे में मुजरिम चढ़ जाता है, तो वह किसी न किसी तरीके से उसका जुर्म तो कबूल ही करा लेते हैं। हालांकि इस हादसे में इस घर की सबसे छोटी बच्ची ओडम, जो कि मात्र 2 साल की थी, वह जिंदा बच गई थी। पता नहीं क्यों उन दरिंदों ने बस उस पर रहम खा लिया था और बाकी परिवार के सभी सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। और हैरानी की बात तो यह है कि अगर 12 साल का डेनियल पुलिस को कॉल न करता, तो शायद कभी किसी को इस बात का पता भी न चल पाता कि आखिर इस घर के अंदर क्या हुआ है, क्योंकि ये लोग कभी बाहर तो निकलते ही नहीं थे। और इन दोनों लड़कों का प्लान था कि इन सब लोगों को मारने के बाद इनकी लाशों के छोटे छोटे टुकड़े करके और छोटे छोटे कंटेनरों में भरकर छत के ऊपर रख देंगे, जिससे कि आसपास में इन लाशों की गंध तक नहीं आएगी। और इन सब की व्यवस्था भी इन्होंने बखूबी पहले ही कर ली थी। इसका जिक्र उन्होंने पुलिस के सामने दिए हुए अपने बयानों में बखूबी किया है। उन्होंने अपने पूरे प्लान को एक पेन ड्राइव में भी सेव करके रखा हुआ था, जो पेन ड्राइव बाद में पुलिस ने बरामद की और उनके पूरे प्लान का खुलासा हुआ। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि उन्होंने पूरे घटनाक्रम का लाइव वीडियो भी बनाया था और इस वीडियो में वह सभी को मारते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं और उनका आगे का प्लान था इसे ऑनलाइन पोस्ट करने का। हालांकि कोर्ट ने इस वीडियो को देखा, लेकिन इस वीडियो की बर्बरता को देखते हुए कोर्ट ने सख्ती के साथ पुलिस को आदेश दिया कि इस वीडियो को कभी पब्लिक न किया जाए। हालांकि अब यह दोनों जेल में हैं और 6 जुलाई 2016 को जेल में एकदम से हलचल मच गई, क्योंकि वहां पर रॉबर्ट ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि अभी तक इस केस में फाइनल सजा नहीं हुई है और शायद उन दोनों को उम्र कैद की ही सजा होगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। लेकिन इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अंधविश्वास में पड़कर कभी भी इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए और न ही इस तरह का कोई कृत्य करना चाहिए। रॉबर्ट और डेनियल ने उठाया, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। खैर दोस्तों, ये तो उनकी बात थी। जैसा मुझे जानकारी मिली मैंने आप तक पहुंचाई। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी में। तब तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट